हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है ये होने वाली है क्लास 10th के लिए, नेशनलिज्म इन इंडिया, और ये पार्ट है 6th। इससे पहले 5 पार्ट आ चुके हैं जिसमें हमने सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट और लोगों ने इसको कैसे परसीव किया, हमने इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। अब जो हमने देखा कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला है तो उसमें लोगों की कैसे परसीव किया वो तो हमने देख लिया, लेकिन इस जो मूवमेंट की कुछ लिमिटेशंस भी रही थी। अब हम उसकी बात करते हैं। लिमिटेशंस मतलब कि कहाँ कहाँ तक ये मूवमेंट नहीं पहुँच पाया। देखो, हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, ये हम सबको पता है, बट कुछ ऐसे भी धर्म हैं या जिनको हम जाति ऐसे मानते हैं कि जिनको हम बहुत नीचे लेवल पे देखते हैं। अब तो नहीं, पर पहले के टाइम पे ज़्यादा देखा जाता था। शूद्र जाति, अनटचेबल्स उसी जाति में आते हैं। तो पहले के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मानते थे। अनटचेबल लोगों को अपने से अलग रखते थे, उनके गांव अलग होते थे, उनके खाने पीने की चीज़ें अलग होती थी, उनको लोग अपने साथ मिलने नहीं देते थे। तो अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में भरी हुई थी। तो एक ऐसी जगह पे जहाँ मूवमेंट चल रहे हैं और हर एक व्यक्ति उसमें बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, वहाँ एक सेक्शन ऐसा भी था जो कट के रह रहा था एक सोसाइटी से। अब जब तक ये लोग भी साथ नहीं देंगे तो स्वराज कैसे मिले, ये बहुत बड़ी समस्या थी। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ देख पा रहे हैं कि जो महात्मा गांधी है वो खुद भी लोग जो हरिजन, मतलब इनको हरिजन भी बोला जाता था अनटचेबल्स को, तो लोगों को ये दिखाने के लिए कि जो अनटचेबल हैं वो भी एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, महात्मा गांधी ने खुद टॉयलेट साफ करके दिखाया कि देखो हम भी ये सेम चीज़ कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए उल्टा हमें वो सेवा ही दे रहे हैं, कुछ इसमें बुरा काम नहीं है। तो लोगों को अवेयर करने के लिए महात्मा गांधी जी ने खुद सफाई और ऐसे अभियान कई सारे चलाए। लेकिन क्योंकि लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतने अवेयर नहीं थे, तो फिर भी ये अनटचेबिलिटी नहीं निकली हमारी सोसाइटी से। और जो ये सेक्शन था ना, ये कभी भी मूवमेंट्स में हमारे साथ रहा ही नहीं, क्योंकि इनको मिलने ही नहीं दिया गया सोसाइटी के साथ। तो यहाँ पर हम एक और व्यक्ति देख पा रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब ये भी अनटचेबल जाति से बिलोंग करते थे और ये समझ पा रहे थे कि उन लोगों के साथ क्या बीतती है। उनको बाकी लोगों के साथ उठने बैठने की इजाज़त नहीं थी। वो जिस स्कूल में जाते थे वहाँ की टीचर्स सिर्फ उनसे पूरे स्कूल की सफाई कराती थी। वो खुद भी बहुत हर्ट थे ये सब चीज़ें देखकर। तो वो समझ पा रहे थे कि अनटचेबल जो लोग हैं उनके दिलों पे क्या बीतती होगी जब उनके साथ इस तरीके का बिहेव किया जाता है। तो वो महात्मा गांधी से मिलते हैं और ये प्रॉब्लम उनके सामने रखते हैं कि अब मुझे ये चाहिए कि ये जो अनटचेबल लोग हैं इनका अपलिफ्टमेंट हो। और महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा एक ये तरीका निकाला और मतलब इनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ सोचने लगे, जिसके तहत 1932 सितंबर में पूना पैक्ट लागू किया गया, जिसके तहत अब कोई भी अगर इन पे अनटचेबल लोग जो हैं इनको अपने से अलग रखने की सोचता है या इनको वोटिंग राइट नहीं देता तो उस पर जो है कोई ना कोई स्टेप लिया जाने लगा। तो ये जो पूना पैक्ट सितंबर 1932 था, ये अनटचेबल लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बन गया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी आ सकता है। पहले तो यही आ सकता है कि कौन से ईयर में इसको लागू किया गया, और ये भी पूछा जा सकता है कि इसको लागू करने का कारण क्या था। अब एक और जाति थी जो माइनॉरिटी में थी, वो थी मुस्लिम जाति। ठीक है, मुस्लिम जाति जो थी उसको भी अनटचेबल्स की तरह अपने से अलग रखा जाता था। अब इन लोगों को भी इनसिक्योरिटी फील होती थी कि हम माइनर हैं और हमारी राय नहीं ली जाएगी या हमको मूवमेंट में वो वाला स्थान नहीं दिया जाएगा। तो इनके मन में भी कहीं ना कहीं एक डर था। अब ये डर उन्होंने भी महात्मा गांधी के सामने रखा और एक मुस्लिम लीग, जो हमने पहले एक बार पढ़ा था कि मुस्लिम लीग, इन्होंने एक पार्टी चलाई थी ताकि जो मुस्लिम्स हैं उनको भी माइनर फील ना हो।
और उनको भी लगे कि हाँ भी हम जो है मूवमेंट का हिस्सा हैं। तो ये जो दो माइनॉरिटी थी, ये लिमिटेशंस थी किसी भी मूवमेंट की, क्योंकि कभी भी जब आप एक देश को देख रहे हो कि वो आज़ादी लेना चाहता है तो उसके सारे लोग जब तक मिलके नहीं लड़ेंगे तो आज़ादी मिल नहीं सकती। और यहाँ पर तो दो सेक्शंस थे मेनली जो कि बिल्कुल कट के ही रह रहे थे मूवमेंट से। इसके साथ ही बस हम इस चैप्टर के एंडिंग पे जाने वाले हैं। जो लास्ट टॉपिक है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, बस एक लास्ट वीडियो और आएगी जिसके साथ ही ये चैप्टर डन हो जाएगा। और उसी वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज़रूर बताऊंगी जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स। तो डेट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।